एक समय वाराणसी, बनारस में बोधिसत्व गौतम बुद्ध का पूर्व जन्म एक कुम्हार, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले थे। उनके एक पुत्र और एक पुत्री थी, और वह अपनी कला से परिवार का भरण पोषण करते थे। एक दिन चार प्रत्येक बुद्ध पकचे का बुद्धा, जो हिमालय के नंदमूल पब्बार गुफा से आए थे, भोजन के लिए कुम्हार के घर रुके। कुम्हार ने उनका सत्कार किया और उनसे उनके वैराग्य के कारण पूछे। बारी बारी से चारों प्रत्येक बुद्धों ने अपनी अपनी कहानियां सुनाई कि कैसे उन्हें वैराग्य प्राप्त हुआ। पहले राजा ने एक फलों से लदे आम के पेड़ को देखा, जिसे लोग फल पाने के लिए डंडों से मारकर तोड़ रहे थे, और पेड़ को क्षतविक्षत कर दिया गया था। पास ही एक बिना फल वाला सुंदर पेड़ सुरक्षित खड़ा था। राजा ने समझा कि संपत्ति दुहक का कारण है और वह बैरागी बन गए। दूसरे राजा ने अपनी कलाइयों के दो कंगन देखे। जब वे आपस में टकराते थे तो आवाज करते थे, लेकिन जब वह केवल एक पहनते थे तो कोई आवाज नहीं होती थी। उन्होंने समझा कि संगति या जुड़ाव ही कलह का कारण है और एकांतवास के लिए संन्यास ले लिया। तीसरे राजा ने एक बाज को मांस का टुकड़ा ले जाते देखा। दूसरे पक्षी उस टुकड़े के लिए बाज पर हमला कर रहे थे, लेकिन जब बाज ने मांस छोड़ दिया तो वह सुरक्षित हो गया। राजा ने समझा कि इच्छाएं, विषवासनाएं मांस के टुकड़े के समान है। जो उन्हें छोड़ देता है वह शांति पाता है। चौथे राजा ने गायों के बाड़े में दो सांडों को एक गाय के लिए लड़ते देखा, और एक सांड ने दूसरे को सींग मारकर मार डाला। उन्होंने समझा कि वासना दोहक और मृत्यु का कारण है, और उन्हें भी वैराग्य प्राप्त हो गया। कुम्हार और उनकी पत्नी इन कथाओं को सुनकर वैराग्य से भर गए और संन्यास लेने का निश्चय किया। पत्नी ने छल से कुम्हार से पहले संन्यास ले लिया। कुम्हार ने बच्चों के बड़े होने तक उनका पालन पोषण किया, और जब वे समझदार हो गए तो उन्हें रिश्तेदारों को सौंपकर स्वयं भी सन्यासी बन गए। नैतिक शिक्षा। कथा का सार यह है कि छोटी से छोटी बुराई या वासना को भी पनपने नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह एक दिन बड़े दुहक का कारण बन सकती है। महान पुरुष, बोधिसत्व भी वासना से मुक्ति पाकर ही बुद्धत्व की ओर बढ़े।